नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 67 यानी कि 67 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए, यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इंपॉर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से खुलता है। किसके माध्यम से योनि से खुलता है दोस्तों? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से खुलता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं दोस्तों? तो अंडाशय या ओवरी में निर्मित होते हैं। अंडाशय या ओवरी में निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो किस में होता है दोस्तों? तो वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। पुरुषों में वृषण कोष जो है वो शरीर के बाहर क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। पुरुषों में वृषण कोष जो हैं वो शरीर के बाहर क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए बाहर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती हैं। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण कोष से निकलती हैं और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती हैं और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों? शुक्रवाहिका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? शुक्रवाहिका नाम है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन याद कराना। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होती है मेरे वीडियो देखने से तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगी। मेरा उद्देश्य है कि आपको एक एक सवाल आपको याद करा दूं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए।
मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती हैं और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। उसका नाम है शुक्रवाहिका। क्या नाम है दोस्तों? शुक्रवाहिका नाम है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। शुक्राणु जो हैं वो अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं दोस्तों? तो अधिवृषण में रखे जाते हैं। शुक्राणु जो हैं वो अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। तो कौन है दोस्तों? शुक्रवाहिका है। कौन है दोस्तों? शुक्रवाहिका है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। डैश के द्वारा शुक्राणु जो हैं वो वृषण से बाहर आते हैं। किसके द्वारा आते हैं दोस्तों? तो शुक्रवाहिका के द्वारा आते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु जो हैं वो वृषण से बाहर आते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयवीय नहीं है। जो नर प्रजनन अवयवीय नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो गर्भाशय ग्रीवा जो है वो नर प्रजनन अवयवीय नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? गर्भाशय ग्रीवा नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र मार्ग कहते हैं। जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों? तो बीजवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों? बीजवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। कौन अंग ले जाता है दोस्तों? तो फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती हैं। उस विधि को गर्भ निरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भ निरोध कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है, उसे गर्भ निरोध विधि कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। तो शुक्राणु में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं दोस्तों? शुक्राणु में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो गर्भाशय होता है। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो गर्भाशय होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग डैश महीने लगते हैं। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग डैश महीने का समय लगते हैं। तो लगभग 9 महीने का समय लगते हैं। कितने महीने का समय लगते हैं दोस्तों? तो लगभग 9 महीने का समय लगते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होते हैं। तो गर्भाशय में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? गर्भाशय में होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय में होता है। किस में होता है दोस्तों? गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न हैं। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।